समादरणीय धार्मिक सज्जन वृंद, 38वां अध्याय, मंत्र संख्या 27, महर्षि दयानंद कृत वेद भाष्य। इसके ऊपर विचार करेंगे। पृष्ठ संख्या 285। मंत्र है मयि त्यद इंद्रियम बृहत् मयि दक्षो मयि क्रतुः धर्मास्त्रिषुक् विराजति विराजा ज्योतिषा सह ब्रह्मणा तेजसा सह। मंत्र का देवता यज्ञ है। यज्ञ के विषय में बताया गया है। यज्ञ का अर्थ जो श्रेष्ठ कर्म किए जाते हैं, उत्तम कर्म किए जाते हैं, उनको यज्ञ कहते हैं। और इस मंत्र की भूमिका में दिया है सब मनुष्यों को क्या वस्तु सुख देता है। तो इसका उत्तर हमको भावार्थ के अंदर मिलेगा और उसके साथ हम यज्ञ को भी जोड़ेंगे। भावार्थ में दिया है इस मंत्र में वाचक् लुप्तोपमा अलंकार है। हे मनुष्यों, जैसे अग्नि, विद्युत और सूर्य रूप से 3 प्रकार का प्रकाश जगत को प्रकाशित करता है, तो ये 3 प्रकार के प्रकाशक परमेश्वर ने बनाए हैं। अग्नि, विद्युत और सूर्य, जो सारे संसार को प्रकाशित करते हैं। तो जैसे ये सारे संसार को प्रकाशित करते हैं, वैसे उत्तम बल, ये उत्तम आगे कर्म और बुद्धि के साथ भी जोड़ना चाहिए। उत्तम बल, उत्तम कर्म, उत्तम बुद्धि, धर्म से संचित धन, जीता गया इंद्रिय महान सुख को देता है। तो इंद्रियों को जीतना, इंद्रियों को अपने वश में रखना, ये भी एक यज्ञ है। धर्म से धन का संचय करना, ये भी एक यज्ञ है। उत्तम कर्म, उत्तम बुद्धि से युक्त होना, उत्तम बल से युक्त होना, ये भी क्या है? यज्ञ है। और ऐसा जो यज्ञ है वो मनुष्यों को महान सुख को देता है, बड़े सुख को देता है। तो भूमिका में प्रश्न किया था मनुष्यों को क्या वस्तु सुख देता है, तो कुछ वस्तुएं भावार्थ के अंदर बताई हैं। तो ये जो वस्तुएं हैं ये मनुष्य को बड़े सुख को देती हैं। और मनुष्य सुख चाहता है, इसलिए मनुष्यों के लिए भी प्रेरणा है इस मंत्र में कि मनुष्यों को यदि बड़ा सुख चाहिए तो इन वस्तुओं का अर्जन करना चाहिए, यज्ञ करना चाहिए। अब पदार्थ को देखते हैं। एक धार्मिक व्यक्ति जिसने धर्म से धन का संचय किया है, जिसके पास उत्तम बुद्धि है, उत्तम बल है, जो कि धर्मपूर्वक उसने प्राप्त की है, वो दूसरे मनुष्यों को संबोधित करते हुए कह रहा है, हे मनुष्यों, जैसे वीराजा, विशेषकर प्रकाशक, ज्योतिषा, प्रदीप्त ज्योति के सह साथ, और ब्रह्मणा तेजसा, तीक्ष्ण कार्य साधक धन के साथ, त्रिशुक, कोमल, मध्यम और तीव्र दीप्तियों वाला, घर्मः, प्रताप, विशेष प्रकाशित होता है। घर्म के 2 अर्थ किए हैं संस्कृत भाग में। एक तो प्रताप किया है और दूसरा यज्ञ किया है। तो जैसे अग्नि होती है, वो अग्नि प्रदीप्त ज्योतियों के साथ, उसके अंदर यदि प्रदीप्त प्रकाश है अच्छी प्रकार से, तो वो प्रकाशित होती है, दिखाई देती है। और जैसे तीक्ष्ण
कार्य साधक धन। धन के दो विशेषण है, एक तो है तीक्ष्ण और दूसरा है कार्य साधक, कार्य को सिद्ध करने वाला। ब्रह्म का अर्थ धन किया है और तेजसा का अर्थ किया है तीक्ष्ण। कार्य साधक ये अध्याय किया है। धन जो है वो कार्यों को सिद्ध करने वाला होता है, और जो तीक्ष्ण धन है अर्थात शुद्ध धन है, जैसे कि हम यज्ञ के मंत्र में बोलते हैं घृतम तीव्रम जुहोतना। तीव्र का क्या अर्थ किया जाता है? तीक्ष्ण जो घृत है, शुद्ध जो घृत है, उसकी आहुति अग्नि के अंदर डालो। ऐसे ही जो शुद्ध धन है, सत्य से, मेहनत, ईमानदारी से अर्जित किया गया है, वो जो धन है वो प्रकाशित होता है। अर्थात जो मनुष्य उस धन को प्राप्त करता है, उस धन को प्राप्त करने के बाद उसका जो बुद्धि है वो ठीक काम करती है, वो अच्छे काम करता है। अच्छे काम करने के कारण उसका जो है यश बढ़ता है। तो उसका जो यश बढ़ रहा है अच्छे कार्यों के कारण, उसके पीछे शुद्ध धन है। उसका शुद्ध धन के कारण उसको ऐसी बुद्धि मिली है। तो इसको यूँ भी कह सकते हैं कि शुद्ध धन प्रकाशित हो रहा है। ठीक है। जैसे कोई आचार्य के शिष्य हैं, शिष्य यदि अच्छा काम करते हैं तो आचार्य का यश होता है, आचार्य प्रकाशित होता है, आचार्य शिष्यों को बनाने का कारण है। इसी प्रकार से शुद्ध धन उस व्यक्ति के अच्छे कार्यों का कारण है, जिसके कारण उसका यश हो रहा है। तो तीक्ष्ण कार्य साधक धन के साथ ये दीप्तियों वाला जो यज्ञ है ये प्रकाशित होता है। उत्तम कर्म जो भी व्यक्ति करता है, अच्छे कार्य जो भी करता है, यदि वो शुद्ध धन से करता है उत्तम कार्य, तो वो जो उत्तम कार्य है वो प्रकाशित होते हैं, वो सिद्ध होते हैं। और उत्तम कार्यों को करने वाला आत्मा भी ज्ञान के प्रकाश से प्रकाशित होता है, आत्मा का ज्ञान बढ़ता है। वैसे मई मुझ जीवात्मा में बृहत बड़े त्यक्त इस इंद्रियम मन आदि इंद्रिय, मई मुझ में दक्षः बल और मई मुझ में क्रतु बुद्धि व कर्म विशेषकर प्रकाशित होता है। तो जैसे यज्ञ है, अच्छा काम है, वो यदि शुद्ध धन से किया जाए तो वो अच्छा काम संसार को सुख देने वाला होता है, उसका यश होता है, उसकी प्रसिद्धि होती है। इसी प्रकार से जो मनुष्य बड़ी इंद्रियों से युक्त है, जिसके पास बृहत इंद्रिय है, इंद्रिय का अर्थ मन आदि किया है, अर्थात शुद्ध इंद्रियां हैं, जिसके पास मन आदि शुद्ध इंद्रियां हैं, जिसने उन इंद्रियों को वश में किया है, और जिसके पास उत्तम बल है और उत्तम बुद्धि है और उत्तम कर्म है, वो प्रकाशित होता है। अर्थात उसकी बुद्धि प्रकाशित होती है, उसका ज्ञान बढ़ता है, और ज्ञान के बढ़ने से वो अच्छे कार्यों को करके दूसरों को सुख देता है, जिससे कि वो संसार के अंदर प्रकाशित होता है। वैसे तुम लोगों के बीच भी यह विशेषकर प्रकाशित होवे। तो एक धार्मिक व्यक्ति कह रहा है कि जैसे मेरे पास शुद्ध मन आदि इंद्रियां हैं, जैसे मेरे पास उत्तम बल है, जैसे मेरे पास उत्तम बुद्धि और उत्तम कर्म है, और उन के कारण मेरी आत्मा का ज्ञान बढ़ा है, आत्मा प्रकाशित हुई है, और उसके कारण संसार के प्राणियों को भी सुख मिला है। वैसे तुम भी इन साधनों से युक्त होकर प्रकाशित हो, अर्थात तुम्हारी आत्मा भी प्रकाशित होवे, और आत्मा के प्रकाशित होने से फिर संसार के अंदर अच्छे कार्य करके संसार के अंदर भी तुम प्रकाशित हो। ये मंत्र का पदार्थ है। तो मंत्र का संदेश मनुष्यों के लिए ये है कि मनुष्य इंद्रियों को अपने वश में रखें, धर्मपूर्वक धन को अर्जित करें और उससे उत्तम उत्तम कार्यों को करें। एक व्यक्ति है जिसका इंद्रियां वश में नहीं है,
लेकिन धर्मपूर्वक धन को कमा रहा है, ऐसा भी हो सकता है। धर्मपूर्वक धन को कमा रहा है लेकिन इंद्रियां वश में नहीं है। और एक ऐसा भी व्यक्ति हो सकता है जिसकी इंद्रियां वश में हैं, किसी विषय में आसक्त नहीं है, लेकिन धर्मपूर्वक धन को नहीं कमा रहा, बेईमानी करता है वो। ऐसा भी व्यक्ति हो सकता है। तो ये दोनों चीज़ें होनी चाहिए, इंद्रियां भी नियंत्रण में हो और धर्मपूर्वक हो, धन को अर्जित करे, और उसके साथ साथ वो उत्तम बुद्धि से भी युक्त हो। वेद आदि शास्त्रों का अध्ययन करके, विद्वानों का संग करके उत्तम बुद्धि को प्राप्त करे। और इस प्रकार से जो मनुष्य है वो अपनी आत्माओं को प्रकाशित करें और अच्छे कार्य करके संसार के अंदर प्रकाशित होंगे।